Hello guys, again welcome back to my channel. I hope guys you are doing well. I am also well. So guys, आपने जैसे मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया कि मैंने मेदांता में एज ए फ्रेशर ज्वाइन किया था। मैंने वहाँ आईसीयू डिपार्टमेंट में काम किया था। तो गाइस मेरे पास बहुत सारे भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी वहाँ का ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, हम वहाँ पे कैसे ज्वाइन करें। बहुत सारे लोगों के मन में नर्वसनेस होती है कि हम वहाँ कैसे ज्वाइन करेंगे। किसी को प्रोसेस नहीं पता होता है कि मुझे वहाँ तक कैसे करना है। और कुछ लोग बहुत दूर से हैं जो वहाँ पर जाकर के इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी स्टडी अभी कंप्लीट हुई है या मेदांता में स्विच करना चाहते हैं। तो वो कैसे करें, उनको प्रोसेस नहीं पता कि वहाँ हमें कैसे ज्वाइन करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाते हैं। जो लोग फ्रेशर हैं या मेदांता में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको मेरे वीडियो के थ्रू थोड़ी सी तो हेल्प मिल जाएगी। तो मैंने सोचा इसी टॉपिक पे क्यों ना एक वीडियो बनाते हैं। तो जो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हमारी नर्सिंग की स्टडी कंप्लीट हो जाती है, हमारा रिजल्ट आ जाता है, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। देन सबसे पहले हमें अपना सीवी बनवाना है। देन एक अच्छा सा सीवी बनवाना है जिसमें हमने कॉलेज टाइम पे जो भी एक्टिविटीज़ की हैं, जो भी हमने लर्न किया, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं हमारे, हमें सब कुछ उसमें ऐड करवाना है। हमें जो चीज़ें हमने ऐड करवाई उसकी हमें नॉलेज भी होनी चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए ताकि जो इंटरव्यू ले हमसे जो पूछ सके हमें एटलीस्ट वो चीज़ें आनी तो चाहिए। ठीक है? देन सीवी बनवाने के बाद में हमें जो भी जिसको एक्सपीरियंस है वो अपना एक्सपीरियंस ऐड करवा सकते हैं सीवी में। देन हमें वो सीवी मेदांता की गूगल से मेदांता की वेबसाइट पे जाकर के हमें वो सीवी अपना अपलोड करना है। ठीक है? अपलोड करने के बाद जैसे ही एचआर आपका 1-2 दिन में जैसे ही सीवी देखेंगे, देन एचआर आपको मेल करेंगे। ठीक है? मेल करने के बाद आपके पास 2 से 3 दिन में मेल आ जाएगी। मेल आने के बाद में फिर उसमें इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे वो। इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे, देन आपके पास 2-3 दिन में ही सारा प्रोसेस हो जाता है। देन आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, जब भी इंटरव्यू शेड्यूल होगा उसके 1 घंटे पहले कि हाँ, इतनी देर में आपका इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है? देन उसके बाद हमारे जो सीआई होते हैं वेदांता के, वो इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो आपको इंटरव्यू बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। अगर आपने थोड़ी-सी भी यहाँ-वहाँ किया होगा तो आपको थोड़ा-सा टफ लग सकता है। इसीलिए जब भी इंटरव्यू दें, अच्छे से खुद को प्रिपेयर कर लें, अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से सारी चीज़ें कर लें, उसके बाद हम इंटरव्यू दें जा कर के। मैंने सोचा है इंटरव्यू पे एक मैं वीडियो बनाऊँगी, बहुत जल्दी। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो मेरा वही होगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। ठीक है? और हाँ, जो ये मैं उसकी उसको एडवाइस दे रही हूँ जो ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं, जो बहुत दूर हैं, जो आ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, जिसके लिए मेदांता बहुत दूर लग रहा है। ये वीडियो स्पेशली उसी के लिए है, ठीक है? अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो सेम प्रोसेस होता है, आप अपना सीवी लेकर के जाओगे, ठीक है? अगर हॉस्पिटल में वैकेंसी होगी तो वो एचआर आपको तुरंत बता देंगे, ठीक है? उसके बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे वो, उसके 1 आवर अप्रॉक्स बाद इंटरव्यू आपका हो जाता है, सेम प्रोसेस होता है। देन वो सीआई आपके क्वेश्चन पुट अप करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू 10 टू 15 मिनट्स होता है। देन वो बता देते हैं कि जो भी आपका रिजल्ट होगा एचआर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। देन जो हमारे एचआर होते हैं वो हमें 1 या 2 दिन में मेल कर देते हैं अगर हमारा सिलेक्शन हुआ होता है। देन वो हमें ऑफर लेटर रिलीज़ करते हैं। मेल करते हैं, ऑफर लेटर रिलीज़ करते हैं, उसमें वो पूछते हैं हमसे कि आपको जॉइनिंग डेट मैं क्या दूँ? और जो जॉइनिंग डेट होती है वो मंडे टू फ्राइडे ही होती है। ये नहीं कि आप सैटरडे को जॉइन करो जा करके। वो आप उनको जब जॉइनिंग डेट दोगे तो वो फिर आपका डेट कंफर्म करते हैं कि ये डेट आपकी जॉइनिंग डेट होगी। ठीक है? उसके बाद हाँ, जब हमारी जॉइनिंग डेट कंफर्म हो जाती है, फिर हम जो जॉइनिंग डेट होती है उसी दिन हम हॉस्पिटल आते हैं। मॉर्निंग में 9 ओ क्लॉक हमें आ जाना होता है, ठीक है? और फिर हम 9 ओ क्लॉक आ जाते हैं, देन हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सबका वेरिफिकेशन होता है, हम सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करते हैं, ठीक है? जब हम डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो आपकी डिग्री सबमिट होती, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपकी डिप्लोमा सर्टिफिकेट सबमिट होगा, आधार कार्ड सबमिट होता है, पैन कार्ड सबमिट होता है आपका। और हमारे 4th ईयर की 1 से लेके 4th ईयर तक की मार्कशीट्स सबमिट होती है, ठीक है? और भी आपकी जो आईडी प्रूफ्स होते होते हैं वो सबमिट होते हैं हमारे जा करके। उसके बाद हाँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी जॉइनिंग जब भी हो, आप जब भी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सबकी अप्रॉक्स 4-4 ज़ेरॉक्स आप करा लेना, ठीक है? 4-4 ज़ेरॉक्स करा के ले जाना और आपकी जो पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ्स होंगी, अप्रॉक्स 8 टू 10 आप लेकर के जाना, क्योंकि ये चीज़ वहाँ पे लगता है। फिर बाद में क्या होता है, हम
पहुँच जाते हैं, फिर हमें बाद में हम फ़ोटोकॉपी के लिए जाते हैं, ज़ेरॉक्स के लिए जाते हैं, फिर बहुत प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है। इसलिए मैं आपको ये पहले से बता रही हूँ कि जब आप जाना ना, तो अपना ये सब ना लेकर के जाना, ठीक है? फिर हमारा जॉइनिंग प्रोसेस होता है वहाँ पे। एक दिन तो पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन में ही चला जाता है हमारा। फिर उसके बाद में हमारा पूरा दिन जॉइनिंग प्रोसेस होता है, शाम को 9 टू 5 ही रहता है फर्स्ट डे, ठीक है? आप जब सेकंड डे जाते हो, फर्स्ट डे ही आपको वो बताते हैं कि आपका नेक्स्ट डे हेल्थ चेकअप होना है, तो आप ना खाली पेट आना, कुछ खा के मत आना, ठीक है? जब आप नेक्स्ट डे जाते हो, तो फिर आपके सारे टेस्ट होते हैं, जो भी एक्स-रे होता है, अल्ट्रासाउंड भी होता है, आई थिंक मेरे को याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया मेरा तो। और हमारे जो भी टेस्ट होते हो वो 2 आवर्स में लगभग कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारा शुरू होता है एचआर इंडक्शन ट्रेनिंग, ठीक है? पूरा दिन हमारा लंच टाइम भी होता है, फिर हमारा एचआर इंडक्शन ट्रेनिंग चलती है पूरे दिन। हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे बताते हैं, ठीक है? उसके बाद हम 5 ओ क्लॉक हमारी हो जाता है, लीव हो जाती है 5 ओ क्लॉक। फिर उसके बाद हम हाँ, फिर हम आते हैं, फिर थर्ड डे हम जाते हैं, फिर थर्ड डे से हमारा 1 वीक तक हमारा ये अचार, इंडक्शन, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। कंटिन्यू क्लासेस होती रहती है। हमारा अप्रॉक्स 1 वीक खत्म हो जाता है, देन हम वहाँ पे जाते हैं। फिर देन हमारी क्लिनिकल क्लासेस होती हैं, ये जिसमें हमें सब कुछ सिखाते हैं। हमारे एरियाज़ में जो हमें जाना है, जो हमें करना है, सब कुछ सिखाते हैं। आपको आपके एरियाज़ के लिए वो पूरा ट्रेंड करके ही ऊपर भेजते हैं। ऐसे नहीं है कि यहाँ से जाएँ तुरंत आपको डिपार्टमेंट में भेज दें, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको पूरा ट्रेंड कर देंगे वो, देन आपको ऊपर भेजेंगे। फिर उसमें ट्रेन करने के बाद एग्ज़ाम भी होता है, OSCE भी होता है, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है? उसके बाद ये करीब चलता है 15 टू 20 डेज़ कंटिन्यू क्लासेस चलती रहती हैं। अच्छा भी लगता है बहुत, क्लास में जो न्यू जॉइनीज़ आते हैं, हमें उनसे मिलने का मौका भी मिलता है। हम काफ़ी इंटरैक्ट भी करते हैं, वहाँ पे सीआईज़ हैं, सारे सीआईज़ आकर के क्लासेस लेते हैं, सब कुछ। हर एक चीज़ की क्लासेस लेते हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी चीज़ है, हर चीज़ की वो क्लासेस लेते हैं, ठीक है? क्लासेस लेने के बाद में जब फिर लास्ट डे होता है, हमारा एग्ज़ाम होता है, हम उसमें 70% आई थिंक ऐसे ही था, 70% मार्क्स ले आते हैं जब, तो हमारे एरियाज़ के लिए वो डिप्लॉयड करते हैं, ठीक है? हमारा जो वार्ड होता है डिप्लॉयमेंट उसी दिन फिर हो जाता है, जब आपने जॉइनिंग किया उसके 15 टू 20 डेज़ बाद, ठीक है? जब आप डिपार्टमेंट में डिप्लॉय हो जाते हो, फिर आपको जाकर के अपना डिपार्टमेंट आपको मिल जाता है। तो गाइस ये था पूरा मेदांता में जॉइनिंग का प्रोसेस। मेरी तो स्टार्टिंग आईसीयू से हुई थी, तो मेरा जो स्टार्टिंग वाला फेज़ था वो एकदम लर्निंग था, ठीक है? तो वहाँ पे आप जब जाओगे, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, न्यू लर्निंग होगी, न्यू स्किल्स होंगी, सब कुछ न्यू होगा। कॉन्फिडेंस के साथ काम करना, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्ड होने लगता है, ठीक है? और धीरे-धीरे जब हम काम करते हैं, जो हमारी नर्वसनेस होती है ना, तो ऑटोमेटिक वो कम हो जाती है। फिर हमें काम करने में मज़ा आने लगता है, बहुत मज़ा आता है। और सीरियसली जो हमारी जॉब की जो एक खूबसूरती है ना, वो तो उस दिन दिखती है जब हमारी फर्स्ट सैलरी आती है। सीरियसली उस दिन अच्छा लगता है, बहुत ऐसा लगता है सारी मेहनत पे ऑफ हो गई, जिस दिन सैलरी आती है। एंड गाइस अगर आप फ्रेशर हो ना, तो फ्रेशर के लिए ये नॉर्मल है नर्वस होना, ये सारी चीज़ें। मैं भी जब फ्रेशर थी तो मुझे भी ऐसा लगता था, मैं फर्स्ट टाइम जाऊँगी यार, कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कैसे चीज़ें मैनेज करूँगी, वहाँ तो बहुत वीआईपी पेशेंट्स आते हैं, कैसे चीज़ें हैंडल करूँगी। बट जब आप जाओगे ना, स्टार्टिंग में थोड़ा-सा लगता है, फिर आप धीरे-धीरे ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट होने लगते हो और बहुत अच्छे से काम करने लगते हो और धीरे-धीरे काम में ना बहुत मज़ा आने लगता है। और हाँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आपकी जो बेसिक है ना उसको एकदम स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है? जो न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही उनको लर्निंग के लिए यूज़ करो, कि हाँ, ये अपॉर्च्युनिटी मुझे मिली तो मुझे इससे भागना नहीं, मुझे लर्न करना है कि मैं इससे क्या लर्न कर सकता हूँ, आगे क्या इस पे मैं काम कर सकता हूँ। एंड गाइस सीरियसली फर्स्ट जॉब हमारी प्रोफेशनल जर्नी का ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये हमारी नर्सिंग का फाउंडेशन होती है, हमारी नर्सिंग का फाउंडेशन यहीं से ही शुरू होता है। एंड गाइस आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। जो लोग मेदांता ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत हेल्प करेगी। कई लोग परेशान होते हैं कि मैं कैसे ज्वाइन करूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसे-ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही ये है मेदांता का ज्वाइनिंग का प्रोसेस। एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाली हूँ इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, कि मेरे से इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए, वो लोग कैसे-कैसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं। एंड गाइस आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।